Thank you.
सालोकाणां त्रिलोकाणां यद्विद्यादर्पणायते। जय बोलो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। बड़े बड़े जो ध्यान चल रहे हैं ना उसको बंद कर दीजिए लेकिन भाई, बड़े बड़े ध्यान बंद कर दें 10 मिनट कीजिए। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आप लोगों की जयकारा की आवाज नहीं आ रही है, कि जयकारा की आवाज आ गई ना उत्साह आ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। ध्यान रखिए, सिर्फ आपका ही नहीं है और बाहर भी जो लोग हैं ना उनमें भी उत्साह आ जाता है यदि आप जयकारा अंतरंग से देंगे तो। अंतिम तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सुमन आचार्य देवनंदी जी महाराज की, भव्यात्मा हो, धर्मस्थ बंधु हो, विराजित ज्ञानी आत्मा हो। आपका भी समय अनमोल है और मेरा भी समय अनमोल है। समय हर एक के जीवन में है, आया है, चला जाएगा, लेकिन इस समय को कैसे हम अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन अनमोल बना सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। दिन तो निकल ही रहे हैं, समय तो निकल रहा है, माह भी निकल रहा है, वर्ष भी निकल रहे हैं, लेकिन जो आपने आज चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण लाडू, निर्वाण महोत्सव, जब भगवान के चरणों में शीश झुकाते हुए देवादेव परमपिता परमात्मा को जो एक मीठा लाडू, भगवान आज आपको निर्वाण को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए, आपने अपना कल्याण कर लिया। अब भगवान, अब हम पश्चिम बिहार वासियों का भी कल्याण कर दो, आपकी भी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रहे, इसलिए आप लोगों ने आज निर्वाण लाडू भगवान के चरणों में चढ़ा दिया है। आज का ऐसा पावन दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जितने भी धर्म के कार्य होते हैं, पुण्य के कार्य होते हैं, इसलिए आचार्य देव कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, धर्म का काम, अच्छा कार्य, पुण्य का कार्य सबसे पहले करना चाहिए। आज सुबह से आप उठकर जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा ये आज आपका दिन और रात कैसे निकल गई। तो आचार्य देव कहते हैं सबसे पहले कोई कार्य करना है, वो शुभ कार्य करना है, भगवान को स्मरण करना है। भगवान को स्मरण करना शुभ प्रारंभ हो गया आपके जीवन में। जहाँ पर आचार्य देव कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं शुभ प्रारंभ हो गया, वहां पर अशुभ ठहर नहीं सकता है, शुभ ही रहेगा। तो आचार्य देव के अनुसार आचार्य कुंदु स्वामी ने कहा है कि दानव भूया मुझको सावधमो इन बिना। आचार्य कुंदु स्वामी कहते हैं रहनसान ग्रंथ में कि वही श्रावक है जो दान और पूजा करता है। यदि जो व्यक्ति ये श्रावक दान और पूजा नहीं करता है तो आचार्य कुंदु स्वामी कहते हैं कि वह श्रावक नहीं है। वह अपना मनुष्य जीवन तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसके जीवन में शुभ कार्य नहीं है, उसके जीवन में पुण्य कार्य नहीं है, उसके जीवन में धर्म ही नहीं है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि यदि आप अपने मनुष्य जीवन की सार्थकता, यदि आप श्रावक बनना चाहते हैं तो आप चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का अपना जीवन समर्पित कर, आप चिंतामणि बाबा के हो जाना। आज का ऐसा ये पावन दिन, जो आज के दिन चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने ये सब कुछ वसुंधरा अर्थात समोषण आदि त्याग करके स्वर्णभद्र कूट पर जाकर योग निरोध करके बचे हुए 4 कर्मों को नाश करके अर्थात कुल 8 कर्मों को नाश करके निर्वाण को प्राप्त हो गए। वो आज का शुभ दिन, आज का ऐसा पावन दिन, इस पावन दिन पर आप लोग कल्याण मंदिर विधान रखकर आप सभी लोग
कमेटी के महानुभाव, जितने भी यहाँ पर कलश स्थापन करता है, जितने भी यहाँ पर महिला मंडल है, जितने भी यहाँ पर श्राविका, जितने भी श्रावक श्राविका जिन मंदिर में प्रांगण में उपस्थित है, अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर रहे हैं। और मनुष्य जीवन की सार्थकता आचार्य देव कहते हैं कि शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य पहले कर लेना, शुभ कार्य सबसे पहले कर लेना। और वो शुभ कार्य जिस प्रकार एक माँ घर में उठने के उपरांत किचन में जाकर, भोजनशाला में जाकर, भोजन गृह में जाकर अपने परिवार के लिए मैं क्या बनाऊं, ये सबसे पहले उसके मन में विचार आ जाता है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं शुभ शीघ्रम, शुभ कार्य पहले कर देना। जब शुभ कार्य आप पहले करेंगे तो अशुभ कार्य आपके हाथ से होंगे नहीं। इसलिए पश्चिम बिहार निवासियों, जो आपने चिंतामणि पार्षद भगवान का निवारण लाडू ये विधान जो बहुत सुंदर रीति से आप संपन्न कर रहे हैं, संपन्न होगा। 2 वलय हो गए, तीसरा वलय 1 वलय रह गया है, उस वलय को भी पूर्ण करेंगे। आज निर्वाण महोत्सव के साथ में मेरे गुरुदेव जो आचार्य देवानंद महाराज जी नमो कार्तिक पर विराजमान है, उनका आज जन्म दिवस, अवतरण दिवस है। उनके लिए भी 2 शब्द बोलो, क्योंकि समय तो ऐसा कम दिया है मेरे बीच में, तो सब मुझे बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। तो आज गुरु मेरे नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। गुरुदेव ने आज मेरे ऐसे संस्कार के बीज बोए हैं। गुरुदेव ने, मेरे गुरुदेव कुंभकार हैं, मेरे गुरुदेव मेरे लिए इस प्रकार एक माटी से घड़ा बनाकर समाज के लिए सौंप दिया है। यदि गुरुदेव नहीं होते, आज मेरे लिए, मेरे मस्तिष्क के ऊपर, इस सिर के ऊपर 108 लौंग की जाप के संस्कार नहीं होते तो आज मैं आपके सामने बैठकर प्रवचन उपदेश नहीं देता। इसलिए गुरु के संस्कार के बीज मेरे ऊपर ऐसे बोए गए हैं, जो जहां भी जाता हूँ, जहां भी प्रभावना करता हूँ, वहां पर जरूर मैं गुरुदेव के बारे में बोलने के मेरे लिए अवसर प्राप्त हो जाता है। तो आज पश्चिम बिहार में जो मुझे गुरुदेव के बारे में बोलने का अवसर प्राप्त हो गया है, यदि गुरुदेव नहीं होते तो मैं आज इस नगनता अवस्था को प्राप्त नहीं होता। यदि गुरुदेव नहीं होते मैं आज इस सन्मार्ग के मार्ग पर नहीं होता। गुरुदेव वो है, गुरुदेव शिल्पी है, गुरुदेव कुंभकार है, गुरुदेव एक महान इंजीनियर है, गुरुदेव हमारे महान वैद्य हैं। हमारे गुरुदेव वो हैं जो संसार का कोई प्राणी उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। वो हमारे गुरुदेव आज हमारे ऊपर संस्कार का बीजारोपण करके समाज के लिए सौंप दिया है। यदि गुरुदेव हमारे गुरुदेव अपना हृदय बढ़ा करके यदि उन्होंने समाज के प्रति आपके लिए नहीं सौंप दिया होता तो आज के तारीख में या पश्चिम बिहार में चौमासा हो जाता था। तो इसलिए गुरु का बहुत बड़ा उपकार है जो गुरुदेव ने संस्कार के बीज बोकर, संस्कारित कर करके, अच्छा घड़ा बना करके, एक अच्छा इंसान बना करके मुझे दिल्ली के ओर प्रस्थान कर दिया है। और दिल्ली में मेरे पश्चिम बिहार में जो चौमासा संपन्न हो रहा है, मैं आपके बीच में बैठकर आप लोगों के लिए उपदेश दे रहा हूँ। ये सब कुछ मेरे लिए गुरुदेव का आशीर्वाद है। बिना गुरुदेव के आशीर्वाद के एक शब्द भी मुख से नहीं निकल सकता है। तो इसलिए ऐसे गुरुदेव के बारे में क्या कहूँ, क्या बोलूँ। गुरुदेव ने इन शब्दों में कहते हैं, बोलते हैं, जाओ बेटा मेरा आशीर्वाद है तो हर एक कार्य में सफल हो जाएगा। इतना बोलने मात्र से हमारा हृदय उत्तेजित हो जाता है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है और मन में कहां से ताकत, शक्ति, ऊर्जा आ जाती है। गुरुदेव ने इतना तो बोला था, जाओ बेटा मेरा आशीर्वाद है। जो आशीर्वाद संपन्न होता है, जो आशीर्वाद आपके सामने दिख जाता है, कोई आने वाले विघ्न, आने वाले संकट, आने वाले जो आपदाएं होती है वो टल जाती है। बहुत से लोगों ने कहा महाराज कोरोना आ जाएगा चातुर्मास में। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि कोई कोरोना नहीं आएगा, इसलिए
इसलिए मैंने आपके सामने कहा था कि भाई कोई कोरोना नहीं आएगा, अपने मन को इस प्रकार रखो, तो गुरुदेव के वचन वो फलीभूत हो जाते हैं। ध्यान रखिए, ऐसे बहुत से जिस प्रकार एक शिल्पी एक पाषाण में मूर्ति को देख लेता है, उसी प्रकार मैं फरवरी में या जनवरी में जनवरी में जब यहाँ सिर्फ 4 दिन का जो निवास था, उस समय में जो ये अनगढ़ पत्थर थे, क्या थे अनगढ़ पत्थर समझते हैं, सिर्फ पाषाण थे। और उस पाषाण में मैंने परख लिया, उस पाषाण में मैंने देख लिया कि इस पाषाण में मूर्ति बन सकती है, इस पाषाण में मूर्ति बनने की ताकत है। तब जाकर मैंने गुरुदेव को कहा कि नहीं, पश्चिम बिहार में वो ऐसी भक्ति है, पश्चिम बिहार के ऐसे पाषाण हैं जो मैं एक छनी लेकर, एक हथौड़ा लेकर एक बार भी वार कर दूंगा, एक बार भी उसके ऊपर प्रहार कर दूंगा तो तुरंत मूर्ति बन जाएगी। और पश्चिम बिहार में एक नहीं बहुत सी मूर्ति बन गई है, बहुत सी ऐसी मूर्ति बन गई है, हाथ देने के लिए आगे आगे, सब क्रिया करने के लिए आगे आगे। तो 1 महीने का ये प्रताप, 1 महीने का ऐसा फल जो पश्चिम बिहार में आप लोगों के लिए प्राप्त हो गया। अब बचे, अब तो बोलो, अब तो ताकत आई कि नहीं आई है भाई कमेटी महोदय? अभी बचे 3 महीने में कितनी ताकत आ गई सोच लेना। 1 महीने में इतनी ताकत आ गई है कि जो जिस पाषाण को लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे, अब उस पाषाण में मूर्ति को देख लिया, ध्यान रखिए। अब मूर्ति सुंदर बन गई है, ध्यान रखिए। इतनी सुंदर मूर्ति बन गई है, मनोज्ञ बन गई है, देखने को मन करता है, देखने को तरसता है। जिस प्रतिमा को देखने के बाद मन और देखने को और मन करता नहीं है, ऐसी मनोज्ञ प्रतिमा उस पाषाण में बन जाती है। और भी कोई बच्चे कुछ पाषाण भी है, उनको लाकर मेरे पास में दे दो। और देने के उपरांत एक मेरे पास में कमंडल है और एक पास मेरे पीछी है, तो मैं क्या करूंगा, छन्नी हथौड़ा से उन जो अनावश्यक पत्थर है उनको बाहर कर दूंगा। और बाहर करने के उपरांत एक मनोज्ञ सुंदर प्रतिमा बन जाएगी। और प्रतिमा बनने के उपरांत उसको मैं बाजार में रखूंगा। बाजार में रखने के उपरांत आपके जैसे सेठ वहां पर पहुंच जाएंगे, भाई इस मूर्ति को किसने बनाया, मूर्तिकार कौन है, शिल्पी कौन है, पूछा जाएगा। उस समय आपको शिल्पी बोलेगा भाई इसका मूर्तिकार जो है वो परम पूज्य सकल कीर्ति मुनि महाराज इसको मूर्ति को बनाया है। तो उस समय वो सेठ उस मूर्ति को खरीद लेगा और मंदिर में स्थापित कर लेगा। ऐसी मनोज्ञ प्रतिमा अभी भी 3 महीने बचे हुए हैं। कितने महीने? 1 महीने में इतनी प्रतिमा बन जाती है, तो 3 महीने में बाजार की जो अनावश्यक चीजें हैं, जो बाजार की और चीजें हैं, वो देखने का मन नहीं करता है। ऐसे सुयोग्य प्रतिमा, जो मनोज्ञ प्रतिमा बनकर यदि आप संत के साथ में चलेंगे, यदि आपके ऊपर संस्कार का बीजारोपण किया जाएगा, यदि आपके लिए सिर्फ मंदिर ही है, यदि आपके लिए गुरु महाराज जी यदि दिख जाता है, तो निश्चित रूप में आपके ऊपर संस्कार के बीजारोपण हो गए, समझ लेना। तो इसलिए कोई बच गया हो तो भेज देना, अरे यदि कोई बचा नहीं है उस पर भी और भी जान डाल दूंगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। ध्यान रखिए, क्योंकि मिला हुआ है 4 महीना का चातुर्मास पश्चिम बिहार का, दिल्ली के लिए, पूरे राजधानी के लिए, पूरे भारत देश के लिए ऐसा एक चातुर्मास होगा। और इस चातुर्मास में ऐसे धर्म की प्रवाहना होगी जो सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे भारत देश में इसकी गूंज, इसकी आवाज वहां तक पहुंच जाएगी। तो गुरु के लिए भी आज की ये आवाज पहुंचेगी, ध्यान रखिए। गुरु भी भले बैठे हैं नमोकार तीर्थ में, लेकिन उनका मन पूरा का पूरा दिल्ली में है कि दिल्ली में किस प्रकार धर्म प्रवाहना चल रही है। ऐसे गुरुदेव के लिए मैं पुनः नमस्ते करते हुए आप सब लोगों के लिए, आपकी जीवन के लिए हाथ जोड़ लीजिए। आप लोग के लोगों के जीवन में यशो वृद्धि हो, आपके जीवन में व्यापार वृद्धि हो, आपके जीवन में ज्ञान की वृद्धि हो, आपके परिवार में समृद्धि हो, आपके जीवन में सुख शांति हो। इसके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम नमः जबर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान बड़े आचार्य गुरु 108 बड़े सकल की महाराज की जय। समस्त बड़ी सकल की आज 8वां 15 और 8 कितना हो
14 और 15 अगस्त दोनों ही मेरे आपके लिए महत्वपूर्ण दिन थे और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे मुनि प्रवर शकलती महाराज के जो गुरु हैं उनका आज 58वां अवतरण दिवस कहते हैं, पूरे देश में कहते हैं भक्तों के द्वारा मनाया जा रहा है। रस कागर नहीं होता, होते तो संत जगत में बहुत हैं, पर हर संत आचार्य देव नंदी जैसा संत नहीं होता। ताली तो बजा दो। ध्यान दीजिए, हमारे गुरु भी यहाँ पर बैठे हुए, उनके लिए 4 पंक्तियां हैं। ते ऐसे संत जिन्हें नमते चंदन हो जाता है, चेतनता इतनी जग जाती, कीर्तन तन में हो जाता है, और इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। ऐसे गुरु हमारे बीच में बैठे हुए हैं और उनके साथ में तीसरा वलय हम प्रारंभ करना चाहते हैं। गुरुवर के सानिध्य में रहेगा, गुरुवर जी यहाँ हमारे बीच विराजमान रहेंगे, तो आप सब अधिक से अधिक संख्या में आकर इस धर्म भावना की घटना में गोले लगाएं और जरूर आए। संगीत का रंग लगेंगे और विधान के द्वारा भक्ति ही चल रही है, और भक्ति के नाम पर नृत्य करना है, तो नृत्य करवाइए 5 मिनट के लिए।
Thank you.
भक्तांबर विधान को सभी लोग स्वीकार करते थे, दिगंबर हो क्या श्वेतांबर हो, थानकवाला हो, सिंगारी को भी सभी की मान्यता भक्तांबर विधान पर है। सुन तो बिहार का क्या है और इसी प्रकार कल्याण मंत्रों को भी दिगंबर श्वेतांबर सभी लोग कहते स्वीकार करते हैं। भक्तांबर में 48 का दिगंबर के अनुसार है और श्वेतांबरों के हिसाब से 44 का है। तो उन्होंने 4 प्रातिहार के 4 श्लोक कम कर दिए और कल्याण मंगल श्लोक के भी 44 कहते हैं यहाँ पर काव्य है। और जितने श्लोक हमारे यहाँ लिखे गए सब पे कोई ना कोई घटना घटित हुई है, घटना प्रधान है। पहला श्लोक कौन सा था? स्वयंभू श्लोक। किसके द्वारा लिखा गया था? समंतभद्र आचार्य के द्वारा, जो शिव पिंडी में से कहते हैं चंद्रापुर भगवान कहते हैं प्रकट हो गए थे और वो मंदिर कहते वाराणसी में आज भी है फटे महादेव के नाम से। फटे महादेव, महादेव फट गए, वो निकल आया था चंद्रापुर भगवान। पूरी लंबी कहानी को सुनाना नहीं चाहता और मांगतुंग आचार्य का संकट आया, उन्होंने कहते विधान रखा, संकट दूर हो गया। धनंजय कवि के बेटे को
ऊपर कहते संकट आया, सारे विष्णु कहते हैं विश्व का शरीर हो गया, सपना रच लिया था, उन्हें विष्णापत्र लिखा और कहते हैं विश्व कर गया। किसी बादशाह ने एक ही बात को लिखा और कुछ टिका दूर हो गया। और हमारे पूज्यपाद आचार्य ने शांति स्रोत लिखा, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और स्रोत लिखते ही कहते हैं वो आंखों की रोशनी उनकी पूरी आ गई। पर कल्याण में श्लोक ऐसा है जो किसी घटना पर नहीं लिखा गया। ये पार्श्वनाथ की भक्ति करते हुए कहते चित्तौड़गढ़ में पार्श्वनाथ का मंदिर है और कुमुदचंद आचार्य ने कहते वहां बैठ करके भगवान की भक्ति की द्वार खुल गए और एक कहते स्तंभ में से भगवान पार्श्वनाथ की कितना कहते प्रकट हो गई, कितना अस्य है, किस प्रकार से भगवान की स्तुति में तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पार्श्वनाथ भगवान की, सबसे ज्यादा पार्श्वनाथ भगवान की जहाँ मूर्तियां हैं वहां के अस्य हैं। देखिए पार्श्वनाथ हो गया, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ आपका हो गया और बीजापुर के पार्श्वनाथ जहाँ 1008 फट कहते मूर्ति के ऊपर है। बख्शी जी के पार्श्वनाथ है, बड़े गांव के पार्श्वनाथ है, कचनेर के पार्श्वनाथ है। सब जगह कोई ना कोई घटना कहते जिन धर्म की प्रभावना के निमित्त जुड़ी हुई है। पश्चिम बिहार के पार्श्वनाथ, और पश्चिम बिहार के तो नहीं यहाँ पूजा कर रहे हैं। महाराज जी ने अपने गीत गाए थे यहीं बैठे बैठे। इस प्रकार पार्श्वनाथ भगवान का विशेष हमारे यहाँ महत्व है 24 दिनों में। ऐसा नहीं कि 33 दिन में कोई महत्व नहीं है, पार्श्वनाथ का भी महत्व है और आदिनाथ का महत्व, महावीर स्वामी सबका महत्व बराबर ही है। फिर पार्श्वनाथ की विशेष भक्ति उन लोगों के द्वारा की जाती है। हमें समझाने का मौका नहीं मिला। मैंने पूरी रात, आज नहीं कल 44 काव्यों के सारे कहते हैं छंदों को पढ़ा, उसके अर्थ निकाले और उसको कोशिश की थी कि यहाँ आएंगे तो सबके 44 के जो अर्थ समझाएंगे आपको। और समय हमारा इतना हो गया, इतना भाई साहब को नृत्य करना था भैया हमने अपने भावनाओं को कहते दबा दिया। बहुत सुंदर बात है, यस्मात् क्रिया प्रति फलंति न भाव शून्य। चलो पढ़नी शुरू करो। 38 नंबर का काम इसमें आया। भगवान तुम्हारी पूजा की, तुम्हारी अर्चना की, तुमको देखा, सब कुछ किया, पर भगवान मेरे दुख नहीं छूटे। क्यों नहीं छूटे? तो आपका जो लिखा हमने जितनी क्रिया करी है वो भावों से शून्य करी है। क्रिया तो करते रहे, सामान कराते रहे, पर मेरे भाव भगवान की भक्ति में नहीं रहे, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हुआ। ये मातृ छंद 38 नंबर का आया था। लो पार्श्वनाथ भगवान की जय माला, जय माला। हो गया है कली समस्याओं का समाधान इनके पास है और बहुत लोग कहते हैं कि फैन है और जो भी इनकी प्रार्थना
और बहुत ही बढ़िया तरीके से धर्म की और पूरी देवियां की नंबर इनका मैं बोल देता हूँ 哎，你看。